बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। तो मैं आज आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर करूंगी। वैसे तो मेरा थोड़ी देर के बाद बुलेटिन का टाइम शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले आपके लिए व्लॉग करूं, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बुलेटिन करके फ्री हुए हैं। बहुत सारी अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। कुछ कल की भी जमा हुई हुई है, रात की भी अपडेट्स, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी आज के लॉन्ग मार्च का तमाम तर जो सिनेरियो होगा, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ जाएगा और किन किन रास्तों से होता हुआ रोड मैप उनका क्या होगा, लाहे अमल उनका क्या होगा। दूसरा मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई की जानिब से जो जवाब आया। अच्छा, उसके अलावा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो इस वक्त वो मीडिया टॉक कर रहे थे यूट्यूबर्स के साथ और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके साथ बैठे हुए थे। तो अच्छा, ये 2-3 चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आगाज़ करती हूँ लॉन्ग मार्च का। लॉन्ग मार्च क्योंकि आपको पता है कि कल मुरीद के ही तक वाइंड अप हो गया था, मुरीद के से आगे नहीं गया था। जो इमरान खान है वो वापस आ गए थे लाहौर। तो जब वो वापस आए तो उनके ऊपर तरह तरह के सवालात भी उठे, जिनका उन्हें जवाब भी देना पड़ा कि वो क्यों वापस आए। उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो किसी मुलाकात के लिए वापस आए थे। बाद में उन्होंने इस बात की तरदीद भी की कि वो किसी मुलाकात के लिए वापस नहीं आए थे और उनका मकसद मुलाकात करना नहीं था। वो इसलिए वापस आ गए थे क्योंकि करीब तरीन थे, तो इसलिए वो वापस आ गए। अच्छा, मोमेंटम टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा अभी तक जो पीटीआई का है। पीटीआई जो बड़ी पुरजोश हैं, कारकुनान बड़े पुरजोश हैं। आज मुरीद के से कामों की, मुरीद के और फिर गुजरांवाला तक जो है वो ये ट्रैवल किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि ये जो सादों की कामों की मोड़ एमनाबाद से होता हुआ गुजरांवाला जाएगा और गुजरांवाला आज ये इख्तिताम पजीर होगा। गुजरांवाला तक जाने के बाद ये लोग वहाँ पर पड़ाव करेंगे, स्टे करेंगे और फिर अगले रोज़ वहाँ से शुरू होगा काफिला। वही वाली रूटीन होगी कि रात के वक्त जो है वो सफ़र नहीं किया जाएगा, जितना हो सकता है दिन में सफ़र किया जाए। ये कहा गया है हमाद अज़हर की तरफ से। उन्होंने डिटेल जब शेयर की तो हमाद अज़हर ये कह रहे थे कि हमारा ट्रैवल जो होगा वो दिन दिन में होगा और दिन के बाद जहाँ पर भी हम पहुँचेंगे वहाँ पर हम स्टे करेंगे और हमारा ज़्यादा कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन में सफ़र कर सकें। अब क्योंकि आज का सादोकी से होता हुआ मोड़ एमनाबाद से होता हुआ ये गुजरांवाला जाएगा, गुजरांवाला में जाके ये स्टे करेगा और जो जिन जगहों से होता हुआ जाएगा 5 मकाम बताए जाते हैं जहाँ पर इमरान खान रास्ते में स्टे करेंगे, जो कि है सादोकी, कामों की, मोड़ एमनाबाद और फिर गुजरांवाला। जहाँ जहाँ पर वो पड़ाव करेंगे वहाँ वहाँ पर वो अपने कारकुनान से खिताब भी करेंगे और फिर उसके बाद वो आगे जाएंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया उनका लाहेमल जो कि पीटीआई की तरफ से इख्तियार किया गया और पीटीआई ने कल इमरान खान ने अपने लाहौर वापस आने की वजूहात भी बयान कर दी कि उनका मकसद कुछ और नहीं था। कोई भी बात और कोई भी नेगोशिएशन अगर होती है, कोई भी मुज़ाकरात अगर होते हैं तो वो मुज़ाकरात एक ही सूरत में होंगे अगर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएँ। अच्छा, अब मैं आपके साथ आती हूँ कि लॉन्ग मार्च जो है वो रमा दमा है इस्लामाबाद की तरफ। इसी हवाले से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ राना सनाउल्लाह ने की, कुछ शहबाज शरीफ ने भी किया। शहबाज शरीफ की जो कॉन्फ्रेंस थी वो आपके साथ पहले शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह ही अभी जब हम स्टूडियो में पहुंचे ही तो 10 बजे शुरू हो गई थी उनकी कॉन्फ्रेंस। जो शहबाज शरीफ ने कहा यूट्यूबर से, उन्होंने कहा कि मुझसे इमरान खान ने राबता किया है, इमरान खान ने मुझे मैसेज भिजवाया है, मुझ तक पैगाम भिजवाया है कि हम आर्मी चीफ की जो तकर्री है वो मुशावरत से कर लेते हैं। 3 नाम मैं दूंगा, 3 नाम आप दें और हम उसमें से डिसाइड कर लेते हैं मिल के, मतलब मुशावरत से हम आर्मी चीफ का तकर्रुर कर लेते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मैंने इस बात में साफ इनकार कर दिया, मैंने जवाब दे दिया सीधा सीधा। मैंने ये कहा है कि ये सवाबदीद सिर्फ वज़ीर आज़म का है और वज़ीर आज़म ही डिसाइड करता है, वज़ीर आज़म का ही ये राइट है कि वो डिसाइड करे कि आर्मी चीफ मुल्क का कौन होगा। सो आपके पास ये इख्तियार नहीं है, आप आर्मी चीफ नहीं लगा सकते। ये शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ जो है वो सामने आया, लेकिन अभी तक इमरान खान जो है वो इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ देने से कासिर है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। अच्छा, शहबाज शरीफ की तरफ से साफ जवाब होने के बाद उन्होंने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि मुझसे ये भी इमरान खान ने मुझे पैगाम भिजवाया है कि हम जो आने वाले इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस करना है, जो आने वाले इंतखाबात की डेट देनी है, हम वो भी मुश्तरका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दे सकते हैं, हम मुश्तरका मतलब सेटलमेंट से दे सकते हैं। तो शहबाज शरीफ ये कहते हैं इस बात पे कि अगर इमरान खान पहले तो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार, खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे और अब वो बैठना चाहते हैं हमारे साथ, मिल के करना चाहते हैं सब कुछ, इसके पीछे मुद्दा क्या है, क्या उनके पीछे अब उनकी सोच क्या कार फरमाए उनके इन तमाम अवामिल के पीछे। अच्छा, लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, जो भी बात हुई है वो जो भी बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन अनाउंस करने पर होगी, इलेक्शंस पर होगी, इसके अलावा कोई भी बात नहीं होगी। वो कबल इस वक्त जो है वो इलेक्शन चाहते हैं और यही उनकी डिमांड्स हैं। अच्छा, इमरान खान का एक अपना मौक़िफ़ है, शहबाज शरीफ को का अपना एक वो बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझसे राबता किया गया है और यही जो इसी बात की तरदीद इमरान खान ने की कि मेरी कल कोई मुलाकात नहीं हुई है, मेरा कोई राबता किसी किस्म का नहीं हुआ है।
अच्छा जी, लेकिन उन्होंने ये इमरान खान ने कहा कि मैंने जो भी नेगोशिएशन होगी, जो भी मुज़ाकरात होंगे, मैंने उसका इख्तियार सदर को दे दिया है ताकि सदर ही आगे जाके बात मेरी पहुंचाए और आगे बात करे। हो सकता है कि सदर के थ्रू पहुंचाई गई ये बात, हो सकता है कि उन्होंने किसी और के थ्रू पहुंचाई, लेकिन ये कहा जा रहा है, शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मुझ तक अपनी जो डिमांड्स हैं वो पहुंचाई गई, कि हम पैगाम पहुंचाए गए कि हम मिलकर मुशावरत से दोनों काम कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करना है या फिर वो आर्मी चीफ को लगाना है। अब जी मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान जो कहते हैं वो कहते हैं कि मैं तो मुनसिफाना सिर्फ इलेक्शन चाहता हूं, मेरा और कोई इंतखाबात में चाहता हूं, मेरी और कोई डिमांड्स नहीं है। अब राना सनाउल्लाह का मैं आपके साथ अगर शेयर करूं, कल पुलिस की जानिब से भी, पंजाब पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी तरफ से भी उनका भी मौक़िफ़ सामने आया था कि हमने गाड़ियों को ट्रेस आउट किया, गाड़ियों को, क्योंकि नाका लगा हुआ था तो हमने गाड़ियों का पीछा किया, गाड़ियां जाके जहां पर रुकी वो एक पार्लियामेंटेरियन का घर था, पीटीआई कारकुन का घर था, उसके ऊपर हमने रेड की, छापा मारा, तो वहां से हमें जदीद असलहा बरामद हुआ है। इसी हवाले से एक ऑडियो भी जो है वो भी सामने आई है। अच्छा, असलहा जो बरामद हुआ है उसकी उन्होंने जो डिटेल्स शेयर की हैं कि जदीद असलहा है जिसमें गन्स भी हैं, जिसमें पिस्टल्स हैं, जिसमें नई जो टाइप है गन्स की वो है। बड़ी डिटेल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पुलिस की जानिब से, जिसमें उन्होंने बताया कि ये अटैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें स्नाइपर गन्स भी हैं, जिनके अटैक्स बड़े मतलब वो हो सकते हैं, निशाना बड़ा अच्छा हो सकता है, वो वाली बड़ी जदीद कार असलहा उसके अंदर मौजूद था, बहुत सारा असलहा जो है उसकी खेप पकड़ी गई है। अच्छा, पीटीआई के घर पर गाड़ियों डालों के अंदर ये असलहा जाना, ये किस तरफ इशारा करता है? क्या वाकई जो कहा जा रहा था कि खून खराबा भी होगा और ये भी वो होगा, वो भी होगा, तो क्या वाकई जो तहरीक चल रही है ये खूनी तहरीक चल रही है, किसी किस्म की कोई लाशें गिराने के प्लान्स हैं? अल्लाह ना करे कि मुल्की हालात जो वो इस तरफ जाएं और इस तरह की सिचुएशन पैदा हो, लेकिन जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इशारा जो है वो इसी तरफ किया जा रहा है, इशारा जो है इसी तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद राना सनाउल्लाह ने एक ऑडियो, आप लोगों ने भी सुनी होगी, जो ऑडियो सामने आई है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अली अमीन गंडापुर जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं एक नामालूम शख्स से, जिसको वो कह रहे हैं कि सामान कितना है, सामान कब पहुंचेगा, बंदे कितने होंगे, और वो दूसरा जो नामालूम शख्स है वो ये कहता हुआ नजर आता है कि जी बंदे भी आपको मिल जाएंगे, इतने लोग होंगे और जितने आप लोग कहेंगे उतने लोग मिल जाएंगे। और इस्लामाबाद बॉर्डर पे, मतलब जो पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, उसको बेसिकली बॉर्डर कहा जा रहा है, जो इस्लामाबाद का एंट्री पॉइंट है, तो वहाँ पर जो कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर उन लोगों को पहुँचाया जाए, वहाँ पर वो गन्ने, वो असलहा वहाँ पर पहुँचाया जाए, और जो शूटर्स हैं, जो तैयार शूटर्स हैं, उनको भी वहाँ पर पहुँचाया जाए। अच्छा, शूटर्स आप किस लिए लेकर जा रहे हैं? आप तो एक तहरीक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन लॉन्ग मार्च है, सिर्फ आप हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो आप खून खराबा किसका होगा? आप मुझे बताएं, क्या सियासतदान इसमें जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आम आवाम है बीच में, आम आवाम ने, कारकुनान ने इसमें शिरकत की है। जो लॉन्ग मार्च है, तो कौन लोग हैं जिनकी जानें जाएंगी अगर दोनों तरफ से अटैक किया जाता है? क्योंकि वफाकी हुकूमत ने इस वक्त पूरा इंतजाम किए हैं कि इनको इस्लामाबाद में एंटर ना होने दिया जाए, रेड जोन में एंटर ना होने दिया जाए। रेड जोन जो है उसको पूरा सील कर दिया गया है कंटेनर्स लगाकर। अगर ये वहाँ पर दाखिले की कोशिश करते हैं और पुलिस की जानिब से रोका जाता है, तो यहाँ से अगर उन गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, उस असलहे का इस्तेमाल किया जाता है, उन शूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप मुझे बताएं कि ये खून रेजी होगी या नहीं होगी, खूनी मार्च होगा या नहीं होगा? राना सनाउल्लाह जिस तरह से कहते हैं, वो कहते हैं कि इनका मकसद ये है लाशें बिछाना, ये खूनी मार्च करने के लिए निकले हैं। और फिर अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर राना सनाउल्लाह ने ये बात कही है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये लोग खूनी मार्च करने जा रहे हैं और इनके पास गन्ने, असलहा है जदीद, और इन्होंने इस्लामाबाद के एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर ये रखा हुआ है, बॉर्डर पर रखा हुआ है, तो अगर ये वो कह रहे हैं तो इसमें सदाकत कितनी है? इसको भी आप जरा नोटिस कीजिए कि अली अमीन गंडापुर ने ऑन स्क्रीन आके इस बात का एतराफ़ किया कि हाँ, हम ये करेंगे अगर तुम लोग हमारे ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद या हमें रोकने की कोशिश करोगे। वफाकी हुकूमत रोकने का पूरा प्लान बना के बैठी हुई है, और अगर ये कहा जा रहा है अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और अगर तुम लोग हमें रोकने की कोशिश करोगे या हमें मारोगे, तो क्या हम तुम्हारे लिए फूलों के हार लेकर खड़े हों या तुम्हारे गले में फूलों के हार डालें? जवाब तो बड़ा करारा सा है। फूलों के हार तो डेफिनेटली नहीं बनते हैं, लेकिन तशद्दुद भी नहीं बनता, और इस तरह की जो साजिश, जो इस तरह के प्लान्स हैं, मेरे ख्याल में वो जो बनाए गए हैं पीटीआई की तरफ से, वो नहीं होने चाहिए। हम ये पहले भी कह रहे थे, हम तमाम जर्नलिस्ट मिलकर ये कह रहे थे कि बिल्कुल ऐसा ही है, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना या लॉन्ग मार्च करना, ये हर
بندے کا ایک انڈیویجولی اس کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے. اور بالکل جماعت بھی اگر رائٹ پہ کھڑی ہے اور ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اس کو کرنا چاہیے, لیکن یہ جو آپ خون خرابے کی سازش پلاننگ کریں یا خون خرابے کی سیاست کریں, پلیز اس سے گریز کریں. اور جو کہ انہوں نے باقاعدہ علی امین گنڈا پور نے گرجتے برستے ہوئے جواب بھی دیا کہ رنا ثناءاللہ تم جیمز بانڈ نہیں ہو, ہم تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, کرارا جواب تمہیں ملے گا, ہم تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالیں گے بلکہ تمہیں اس کا مزہ چکھائیں گے. تو اب وہ مزہ کس طرح سے چکھایا جانا ہے, ظاہر ہے انہوں نے اسلحے کی جدید اسلحے کی ایک کھیپ منگوا رکھی ہے جو کہ انہوں نے بارڈر ایریا کے قریب اسلام آباد کے انٹرس پوائنٹ کے اوپر جہاں پر ان کے کیمپ لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, وہاں پر منگوا رکھی ہے. تو اللہ ہمیں برے حالات سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن سے بچائے جس کے بارے میں ہمیں چیزیں انڈیکیٹ ہو رہی ہیں کہ آنے والا جو وقت ہوگا وہ سخت بھی ہو سکتا ہے جب جمعے کے روز یہ اسلام آباد پر اٹیک کریں گے یا پی ٹی آئی اسلام آباد میں انٹر ہونے کی کوشش کرے گی. اچھا, یہاں پر ایک صحافی نے پوچھا تھا شہباز شریف سے کہ کیا یہ لوگ راولپنڈی کے ذریعے بھی انٹر ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں, ان کا لانگ مارچ راولپنڈی بھی داخل ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خونی مارچ کرنے نکلے ہیں, ان کا پلان, ان کی سازشیں کچھ اور ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی کوئی ان کا پلان اس میں شامل ہو. بہرحال جی, ڈی چوک کو اس وقت خاردار تاریں لگا کر اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے. ایک بڑی نفری 13-14 ہزار کی نفری ہے جو وہاں پر تعینات کی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے جو حالات ہیں ان سے بچا جا سکے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, حالات جو ہیں وہ ناسازگار نہ ہوں, سازگار ہی رہیں. اور جو پرامن احتجاج ہو رہا ہے, جو لانگ مارچ ہو رہا ہے, اس میں بہت سارے چھوٹے بڑے بچے, بوڑھے بزرگ شامل ہیں, اس میں اپاہج لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں, پیرالائز جو ہیں, جو لوگ چل پھر نہیں سکتے, وہ لوگ بھی اس لانگ مارچ کا حصہ ہیں. تو ہم لوگ دعا یہ کرتے ہیں کہ پرامن رہے, اور اگر یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے, اگر یہ ملکی مفاد میں کی جا رہی ہے تو پھر بھی اس میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے, عام شہریوں کی جانیں نہیں جانی چاہیے, پولیس فورس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. وہ ہمارے لیے دن رات محنت کرتے ہیں, ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں, ہمارے لیے وہ سڑکوں پر کھڑے ہیں. تو خدا را کسی بھی قسم کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیے گا, اور وہاں پر جو موجود آپ کے لانگ مارچ کے اندر ہیں یا وہاں پر جو نفری تعینات ہیں ان میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اس چیز کو میک شور کیجیے گا کہ ہمارے لیے جانیں جو ہیں وہ سب سے قیمتی ہونی چاہیے, کسی بھی چیز سے بڑھ کر انسانی جان ہونی چاہیے, کسی بھی قسم کا جانی یا مالی نقصان جو ہے وہاں پر نہ ہو. پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پرامن احتجاج جو ہے وہ آپ کریں, لیکن کسی قسم کی خون ریزی نہ ہو. بہت شکریہ.